सड़क जो जाती है, और ये जो सड़क है ये सैटेलाइट एरिया की ओर हम जा रहे हैं। स्टेशन से उनका घर तकरीबन 12-13 किलोमीटर है, और ये रिवर फ्रंट के दोनों साइड के रोड्स हैं जो आप देख रहे हैं कि इसकी रफ़्तार से ही पता लगाया जा सकता है कि ये कितनी क्लीन और साफ़ सुथरा है। तो ये शहर के अलग अलग हिस्सों की अलग अलग कहानियाँ हैं। तो जस्ट हम पहुँचने ही वाले हैं थोड़ी ही देर में, और हम उनसे बहुत सारी बातें करेंगे उनके लॉकडाउन के पीरियड्स के बारे में, उनके जब अभी घर पे उनका एक पैर फिसलने की वजह से एक्सीडेंट हुआ था, वो पहली बार जीवन में हॉस्पिटलाइज हुए, और उन्होंने हॉस्पिटल में रहते हुए भी बहुत सारे काम, उन्होंने छोटे छोटे ड्राइंग्स किया, तो उस विषय में भी वो बताने वाले हैं। और बातचीत को हम सुनेंगे, और जो भी अनुभव है स्टूडियो का, उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुन सकते हैं, सुनने के उनके पास किस्से होंगे, कहानियाँ होंगी, और लॉकडाउन के अनुभव होंगे। तो आइए हम उनसे मिलते हैं, और हम पहुंच चुके हैं अब उनके घर पर, और उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो उसने एक इंजेक्शन लगाया और हॉस्पिटल में, और मैं जूम करके चला गया ऊपर। आई फील इट कि मैं ऊपर जा रहा हूँ। फिर बोला कि मैंने डॉक्टर को बोला मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो मेरी कोई बात नहीं। फिर जैसे उसने कुछ चालू किया तो फिर नीचे आया, और सारी बात मैं उनकी सुनता रहा। फिर उसने फिर सब ठीक ठाक करके आगे बच्चे को छोड़ दिया। ओके। तो वहाँ बैठे बैठे छोटे ड्राइंग किए, कैसे गिरा, क्या गिरा। अच्छा। फिर घर पे आया तो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। और ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं हॉस्पिटल में गया, कभी गया नहीं। ओके। कभी कुछ नहीं कोई। और अभी ये 80 साल चल रहा है, नहीं 79 चल रहा है, लेकिन कभी हॉस्पिटल का जरूरत नहीं, चक्कर नहीं लगाना पड़ा। पहली दफ़ा इट गुड एक्सपीरियंस। फिर तो एक हफ्ता 15 दिन में फिर काम चालू किया, तो बड़े बड़े ड्राइंग्स मैं ऊपर दिखाऊंगा आपको, ब्लैक एंड वाइट। उसके बेसिक ड्राइंग तो तैयार करके रखे थे। अच्छा, वो हॉस्पिटल में ही छोटे छोटे किए थे? वो तो हॉस्पिटल में तो छोटे छोटे यहाँ की इम्प्रेशन थे, जो कैसे गिरा, क्या करा। लेकिन वो मेरा जो काम चल रहा था, बड़े काम, उसके बेसिक ड्राइंग करके मैंने रखे थे कैनवास पे। फिर उसको मैंने फिलअप करना शुरू किया ऑपरेशन होने के बाद। और करीब कोई 7 फीट बाई 4 फीट, कोई 6 फीट बाई 4 फीट, कोई 3 फीट का, 4 फीट का, वो करता रहा। तो 12 ड्राइंग कंप्लीट किया। ओके। उसके बाद जो अभी मैंने दिखा है वो छोटे छोटे, उसके पहले वो 30-35 कंप्लीट किए, वो सब उसी दौरान के बाद ही। ओके। ऑपरेशन के अंदर ही, ऑपरेशन जैसा हो गया। तो इट वॉज गुड एक्सपीरियंस। अच्छा, एक चीज़ मुझे पूछना था, आपके जो काम में वो आप सब फेसलेस है, उसके पीछे क्या रीज़न? उसमें क्या है, आजकल का जो समय है उसमें हम हमारे 2 फेस होते हैं, एक अंदर का और एक बाहर का। हम जो बाहर दिखते हैं वो अंदर नहीं है, अंदर दिखते हैं वो बाहर नहीं है। बिल्कुल। यानी कि हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है हमारे ह्यूमन बीइंग की। तो मैं चाहता हूँ, और दूसरा है कि मेरे काम में वो फेस की ज़रूरत भी नहीं है जो यूजुअल फेस होते हैं, कि वो बिना फेस आप देख सकते हो कि भाई ये कुछ एक दो लोग आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, या कहीं कैनवास के बाहर देख रहे हैं, या कैनवास के अंदर है लेकिन कहीं और जगह देख रहे हैं। तो इसलिए मेरे फेस की डिटेल की कोई ज़रूरत नहीं। और ऐसे भी ह्यूमन फिगर का ज़्यादा डिटेल, बिना डिटेल सारा स्ट्रक्चर उसकी जो डेलिकेसी है फिगर की, वो आप देख सकते हो। हमारे जो गाँव के लोग हैं तो वो अपने आप विदाउट एनी डिटेल दिखता है। तो मैं सोचता हूँ कि उसमें फेस या डिटेल की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ उसका पोज वेरी इम्पोर्टेंट। इंटरेस्टिंग है, छोटा म्यूजियम है पूरा। ये सब मेरी वाइफ कलेक्ट करती रहती है, ये भी मेरा काम है। ये दो काम है सब। ओके। ये कैनवास, ये कैनवास है, उसके ऊपर यूज़ करता हूँ। हाँ। ये बेंगली का है, सुब्रमण्यम का है, ये कोई साउथ का है।
ये वाला काम देख के मुझे लगा था उसी का है, हाँ, बट साइन उसी देखा। ये बहुत अच्छा आर्टिस्ट है अविनाश ठाकर। वो राजकोट में है। अविनाश। अविनाश हाँ हाँ। आप सुबह काम करते हैं कि रात में? नहीं, सुबह पहले करता था, अभी अभी रात को भी करता था। रात को अभी सुबह से उठ जाके 6-6:30 बजे, सुबह का अच्छा टाइम है नहीं काम सुबह का? से लेके करीब 11 बजे तक करते हैं, फिर बंद करते हैं, फिर 3-4 बजे शुरू करते हैं, फिर शाम तक ओके। रात, फिर कभी कभी रात को हो जाता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 11-12 बजे सुबह का टाइम मेरे को तो ऐसा होता है, सुबह मॉर्निंग में सब लोग सोते हैं, सोते हैं। 8-8:30 बजे तक कर लिया। नहीं, हमारे घर में तो हम 2 ही लोग हैं, तो कोई वो ट्रैफिक का तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ओके और ऊपर सारा स्टूडियो ऊपर है, तो कोई हाँ। डिस्टर्बेंसेस कोई नहीं होता। ओके। तो अब हम ऊपर देखते हैं। हम यहाँ से ऊपर जाएंगे और ऊपर सारी चीज़ें देखते हैं। ये भी काम है, देख सकते हो। ये कलर एक्रेलिक है। तो ये था ये काम। ये मदर एंड चाइल्ड सीरीज का शो किया था मैंने वो में, उसका एक काम पड़ा है। और बहुत पहले का काम ये वाला, ये बहुत पहले की ड्राइंग है। काफ़ी सिंप्लीफाई करके ये कोशिश की मैंने। है फिगर विलेज। ये करीब 87 का काम है। ओके। अभी हम ऊपर चलाने में काम करता हूँ। इस पे वो सबसे बड़ा है। क्या साइज है उसका? उसके करीब 7 फुट बाय 4 फुट का है। यहाँ तक दिखा देता हूँ कि इसको मुझे पसंद है। अभी ये रख दो। क्या है? हाँ हाँ।
ये कहाँ रखना है? इधर है। ये वाला। हाँ, आप बंद कर दीजिए चित्रा, ये दरवाजे बंद कर दीजिए। अपना विश्वास છે ને આ તારા માટે કરો એક રખી દે વાપસ ये अच्छा तरीका है रखने का। बहुत उसका सबका और उसका वो व्हील तो और सही है, वो हाँ, हाँ। खिसकाना करना हो, क्लीन करना हो। यहाँ भी ये बाजू भी सारा हाँ ये जो टेरेस है वो पीछे आती है। अच्छा। यहाँ भी देखने को मिलेगा। गर्मी के टाइम तो बहुत गर्मी के टाइम कुछ नहीं, वो सुबह अर्ली अर्ली मॉर्निंग में आ गए, हाँ। फिर शाम को मॉर्निंग में 3-4-5 घंटे यही आपका समय। आराम से 6-6:30 बजे से लेकर 10-11 बजे तक बैठे। ये भी यही ब्लैक एंड वाइट सीरीज चल रहा है। ये ब्लैक एंड व्हाइट वो वाले कब के हैं पीछे वाले? ये इसके पहले का है, ये Okay. करीब 2019 या 20 का है। उसमें वो भी है क्या, ड्राई पेस्टल भी है? नहीं तो वो ऑयल बार, सब ऑयल बार है। ये जो लगा है हाँ, वो विंसेंट न्यूटन का ऑयल बार आता है। बट वो निकलता नहीं बाहर। बिल्कुल नीचे एक रखा था उसमें भी ऐसे ही था, मुझे लगा नहीं, शायद। वो ऑयल पेस्टल नीचे भी देखा, वो हाँ। ऑयल पेस्टल, Okay. ये ऑयल बार है। वो कैसा होता है? ऑयल बार अच्छा, ये पेस्टल का बड़ा रूप। ये ऑयल बेस है। ओके। आपको उसको विंसेंट न्यूटन का बेस्ट आता है। अच्छा, ये ऐसे चिपकता है। ये वो सब है। ओके। मुझे लगा सूट ड्राई हो रहा है। नहीं ड्राई नहीं, ऑयली। ये मैं पहली बार इससे वाकिफ हो रहा हूँ। नहीं तो इसमें क्या हुआ था, हाँ इसका इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। हाँ इसका क्या हुआ कि मैं शुरू में तो जब 69 से लेकर 89 तक पेपर पे हाँ। इंक के साथ में काम करता था, पेपर इंक हाँ। ऐसे ड्राइंग करता था। फिर सोचा कि ये तो एवरलास्टिंग नहीं है, ओके। अब और कुछ मीडियम से ढूंढना चाहिए। तो थोड़ा शुरू किया, लेकिन फिर सोचा कैनवास पे शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ जो कैनवास थे वो तो ठीक नहीं हो रहा था। और एक्रेलिक में फिर उसी वक्त मुझे कुछ न्यूयॉर्क जाना हुआ। तो न्यूयॉर्क में बहुत बड़ी एक आर्ट्स मटेरियल की शॉप थी, अभी तो बंद हो गई, लेकिन वो बहुत पुरानी थी, मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड। उसको पर्ल बोलते हैं, पर्ल थी उसका नाम, पर्ल। तो वहाँ मैंने देखा कि एक्रेलिक ब्लैक बहुत सारे एक्रेलिक है, उसका रेंज है। अच्छा। और कैनवास वो भी जो भी चीज़, और फिर देखा कि हाँ इसको वहाँ ही न्यूयॉर्क में उसका एक्सपेरिमेंट किया। और मेरा मेन क्वेश्चन ये था कि जो नींब टाँक से मैं काम करता हूँ उसी से कैनवास पे मुझे करना है। ओके। तो कैनवास को मैंने वहीं से प्रिपेयर करना शुरू किया कि भाई जिस तरह से मैं इंक से ड्राइंग कर रहा हूँ उसी तरह से एक्रेलिक से होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने कैनवास पे काफ़ी सरफेस को ट्रीट किया, फिर बाद में शुरू हुआ। तो फिर बाद में से 90 से पहले या कम समथिंग लाइक दैट, तो कैनवास पे ड्राइंग शुरू हुआ और कैनवास फिर यहाँ बनाना शुरू किया। वो मुझे जिस ढंग से, और जो पेस्ट थी
एक्रेलिक के, उसको उस ढंग से मैंने उसको तैयार किया था जो इंक जैसा काम था। और काफ़ी नीड मेरे पास, एक दफ़े जो पेरिस गया था तो वो बहुत सारी डिफरेंट टाइप की नीड्स थी, वो नीड कर अपना अपने कैरेक्टर में काम था। तो मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो कैनवास प्रॉपर मिल गया। ये कौन सा कैनवास है? ये है अभी तो एक कैमल का ही है, ओके सिंपल कैनवास, लेकिन मैं थोड़ा प्रिपेयर करता हूँ, मुझे जिस तरह का चाहिए उसको घिस के फिर उसको जेसो लगा के फिर उसके ऊपर ड्राइंग करके फिर ये इफेक्ट लाने के बाद फिर इधर है लोकल फैक्ट्रीज हैं कैनवास की? ये कैनवास तो वहीं से मिलता है ना, ओके कैमल कंपनी बेचती है, हाँ। कैमल कंपनी बेचती है। नहीं, एक एमपी में एक है इंदौर में, हाँ। रॉय फाइन आर्ट्स हाँ, करके। हाँ। मैं तो मोस्टली वही यूज़ करता हूँ, बट अभी थोड़े समय से कैमल यूज़ कर रहा हूँ। तो फिर तो ब्लैक एंड वाइट हो गया, फिर ब्लैक एंड वाइट में से अभी मुझे बाहर निकलना है। तो फिर हम वापस कहीं न्यूयॉर्क गए थे, तो वापस वही स्टोर में गए और देखा, घूमते घूमते देखा एक ऑयल बार जैसा जो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, तो अच्छा लाइए। तो ये ऑयल बार हमने देखा कि उस वक्त मेरी वाइफ भी थी, उसने बोला कि हाँ ये जो मीडियम है ऑयल बार जैसे चिप जैसा लगेगा, लेकिन फिर वहीं से थोड़ा खरीदा कैनवास के साथ एक्चुअली, तो बहुत सारे टोन निकलते थे। ये ब्राउन है, ओके लेकिन ये डार्क ब्राउन से लेके एकदम लाइट ब्राउन, यानी लाइट ब्राउन से लेके एकदम डार्क ब्राउन हो सकता था, जो मेरे लोग। अच्छा, वो जो सरफेस में ऑयल पेस्टल जैसा लग रहा है वो? हाँ। फिर हमने एक्सपेरिमेंट, फिर वो लाए हम, और फर्स्ट पेंटिंग में बाद में दिखाऊंगा कि वो ऑयल बार में हाँ। मैंने किया, तो फिर मुझे इसमें मिला। फिर ऑयल बार का में काम चलने लगे, फिगर और लैंडस्केप जो भी चीज़ आती थी। फिर लगे नहीं अभी तो ब्राउन बहुत हो गया, अब और कुछ करना चाहिए, ओके और कुछ कलर में करना है। फिर असल में जो मेरे फिगर है हाँ। वो बहुत कलरफुल होते हैं, लेकिन जो ब्लैक एंड वाइट में जो उसकी स्ट्रॉन्गनेस ब्लैक की लेकर फिगर की स्टर्डीनेस लाया, फिर सेम चीज़ मैंने ऑयल बार में किया, ब्राउन में, फिर कलर में शुरू किया। तो कलर में फिर वही सेम विंसेंट न्यूटन के कलर्स मुझे मिले, वहीं से न्यूयॉर्क में से। ये भी विंसेंट न्यूटन ही है ना? ये विंसेंट न्यूटन, फिर उसमें से ये कलर ओके ऑयल जैसे ऑयल पेंट करते थे, वो उसमें वही मर्जिंग का एक अलग मज़ा दिख रहा है। इसमें मज़ा क्या है कि आप कलर के ऊपर कलर लगाते रहो एक के बाद लेयर, और बहुत सारे कलर्स अब उसमें वो डेप्थ दिखता है इसमें। देखोगे तो बहुत सारे कलर्स ऐसे एट द रैंडम हाँ। आपको लगेगा कि बहुत सिंपल कलर, लेकिन आप जैसे अंदर अंदर जाओगे तो बहुत सारे कलर। तो ऑयल बार से ये सब ऑयल बार है? और सब ऑयल बार, सारा पेंटिंग ऑयल बार में। ओके, तो ये इंटरेस्टिंग है मेरे को, मैं पहली बार ऐसा। लेकिन इसको यूज़ करने में बहुत टाइम लगता है, और सूखने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो लेकिन जो आपको इफेक्ट चाहिए वो मिल जाती है। और तो मेरा जो जर्नी है ये वाले सब तो ऐसे ही लग रहे हैं कि वो पेस्टल ऑयल पेस्टल नहीं, ये ऑयल बार है, तो बहुत पीसफुली और आराम से लेयर के ऊपर लेयर को चलाते जाओ, तो बहुत सारे रंग। तो मेरा ये जर्नी हुआ ब्लैक एंड वाइट से ब्राउन से कलर्स, ओके, तो करते करते आज यहाँ वापस आप चाहे उतना इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं। सही। समय बहुत देना पड़ता है, टाइम बहुत लगता है, बहुत टाइम समय। लगता है। फिनिश होने में बहुत शुरू हो जाता है, लेकिन फिनिश होने में बहुत प्रॉब्लम होता है। मदर इन चाइल्ड है, ये 5 फीट बाई 16 बाई 24 इंच का ये काम। लेकिन इसकी कहानी ये है कि ये फर्स्ट ऑयल बार है मेरा ओके। पेंटिंग। तो बात ये थी कि हमने ऑयल बार और कैनवास ला के रखा था, तो 6-8 महीना गुजर गया, और उस वक्त मेरी वाइफ चित्रा का बर्थडे आने लगा था। तो मैंने बोला आज तुमको क्या दूँ मैं, तो कहने मुझे पेंटिंग दूँ। मैं पेंटिंग तो ऐसा छोटा सा एक कैनवास लेके मैं खड़ा रह गया, इसमें कुछ करोगे नहीं है, नहीं बड़ा पेंटिंग करो और देखते और ऑयल बार में करो। फिर मैंने शुरू किया, करीब 3-4 घंटे में ये ख़त्म हो गया। तो फिर दिस इज़ द फर्स्ट ऑयल बार पेंटिंग जो उस वक्त मैंने मेरी वाइफ को उसकी बर्थडे पे गिफ्ट किया, तो मैंने अभी संभाल के रखा है इधर। ओके, कैटलॉग दे दूँ मैं आपको ये कुछ? हाँ हम्म।
उसका है लेकिन ये लास्ट कैटलॉग ये है। अभी रिसेंट वाला यानी रिसेंटली 3-4 साल हो गए ये वाला। 2 साल तो कोविड में निकल गए। हाँ उसके पहले 4 साल इसके तो बहुत सारी चीज़ें हैं ओके, राइट फ्रॉम स्केचिस से लेकर ड्राइंग अच्छा सारा पूरा। पूरा इसके अंदर ओके, जो भी सीरीज़ मैंने बनाई थी बॉम्बे सीरीज़ हम्म, टाटा स्टील का काम वो सारी चीज़ें इसके अंदर है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। फॉरेन वाले बाहर जो एग्जीबिशन हुए थे इसमें इसमें है। शायद उसका एक कॉपी है मेरे पास फिर रहने दीजिए। ये बात एक ही कॉपी ओके, तो वो तो सब उधर ही छोड़ के हाँ वो कहाँ हुआ था? वो न्यूयॉर्क में हुआ था ओके, ये वाला के लिए ओके, बहुत सारी चीज़ें बहुत पहले का है। करीब 97 का है। हम लोग स्कूल में थे तब। इस काम करते ये कब के हैं? ये बहुत पुराना है। ये जो स्केचेस है बहुत पुराना है, जैसे बहुत 70s 71 72 का है। ये मेरा लड़का है विष्णु, ओके, उसका वो ये बहुत छोटा था तब की ड्राइंग उसकी, अब उसकी बर्थडे पर बनाया। हाँ, और ये एक स्केच है, ये ड्राइंग है ये, तो वो एयर इंडिया का जो मिरर ये वाला एयर इंडिया का जो मिरर बनाया था 10 फीट बाई 30 फीट का, कहाँ पे बना था ये? न्यूयॉर्क Okay. एयर इंडिया बुकिंग ऑफिस के लिए। हाँ हाँ, 10 फीट बाई 30 फीट का ब्राउन कलर में अच्छा उसका स्केच है। उसका स्केच है जो मैंने उस वक्त वहाँ हम लोगों को सबमिट किया था। ओके, ये कुछ लिखा हुआ है क्या ये? ये अहमदाबाद की हिस्ट्री है। अच्छा, वो अहमदाबाद कब शुरू हुआ हाँ हाँ, वो पता नहीं क्या लिखा है, 1050 से लेके 2000 तक। 2000 तक का, ये सारा यहाँ तक का है, 2000 तक का हिस्ट्री है। ये कोई एग्जीबिशन था उसके लिए मैंने किया, ये देखिए डायरी जैसा, ये उनकी स्टोरी और ये पेंटिंग, ये पुराना अहमदाबाद का। जो कंपनी में ज्वाइन किया वो बोला कि हम आपका ग्रीन कार्ड भी कर देंगे, तो करीब 8 साल उसने वेट किया। मैंने बोला कि 8 साल में नहीं हुआ तो मैं अभी